जय माता की, जय श्री राम। जैसा कि आपको पता है कि 30 तारीख को नवरात्रि प्रारंभ है। नवरात्रि का जो पावन मेला होता है, जो अवसर होता है, ये एनर्जी से भरा हुआ होता है। ऐसी एनर्जी जो वातावरण के अंदर वास करती है और उस प्राकृतिक रूप की शक्ति की कृपा को प्राप्त करने के लिए ही ऐसा समय का सदुपयोग कर कर अगर हम कोई साधना, कोई मंत्र या कोई जाप या कोई पाठ या कोई भी ऐसा कार्य करते हैं तो उसमें कहीं गुना बल आ सकता है। तो अगर आप भी चाहते हो नवरात्रि के तौर में साधना करना, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभकारी है। तो इसलिए इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आने वाली हर बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो जय श्री राम। क्या है कि सबसे बड़ी बात एक ही धारण कर लेना, जब आप जगत जननी के उस अवसर पर कोई भी साधना करते हो, कोई भी कृपा को प्राप्त करना चाहते हो, तो पहले आप अपने नियमों को बनाइए स्वयं कि मैंने माँ की पूजा करनी है, मैं साधना करना चाहता हूँ, मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, मैं दुर्गा कवच का पाठ करना चाहता हूँ, या मैं माँ दुर्गा के इन मंत्रों का पाठ करना चाहता हूँ, या मैं नवान मंत्र का पाठ करना चाहता हूँ। तो आप जैसे ही आप कोई नियम बनाकर मैंने माँ दुर्गा की साधना करनी है, उनकी कृपा को प्राप्त करना है, तो कैसे ये स्वयं पहले नियम बनाइए। नियम बनाने के लिए आपको जब आपको ये वीडियो हाथ में लगे तब से ही कुछ नियम बनाने लग जाना। जैसे मान लीजिए आप माँ दुर्गा के ओम दुम 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 दुर्गाए नमः मंत्र का जाप कर रहे हो, और तो इसके लिए आप 5.25 लाख मंत्र का जाप करते हो, इस मंत्र में प्रभाव उत्पन्न होता है। अब आप चाहते हो कि इस मंत्र की कृपा, इस मंत्र की सिद्धि मुझे प्राप्त हो जाए, जिससे माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त हो सके। तो कुछ अनुशासन बनाकर आपके जीवन में करना है। आपने कैसे करना है? जाप करने का समय जो है आपने डिसाइड करना है कि मैं इतने घंटे जाप करूंगा, और नियम बनाऊंगा। नियम किस प्रकार के? मोबाइल को अंदर जो है मैं त्याग करूंगा, अनुचित चीजें जो है मोबाइल में नहीं चलाऊंगा। जैसे कि कोई भी अदृश्य सीन, जो गंदे सीन होते हैं, लड़ाई झगड़ा चुगली या कुछ भी, या कोई कॉमेडी, इस प्रकार की प्रभु भजन के बगैर कोई भी कार्य जो है सफल नहीं होते हैं। प्रभु का भजन ही कीजिए, तो ये नियम बनाइए। शरीर को बैलेंस कर कर चलना, ये भी एक नियम है। जैसे कि खाने, आपका जो भोजन जो आप लोगे, अगर आप व्रत रखकर साधना करना प्रारंभ करोगे, तो व्रत में आपको सबसे बड़ी बात यह है, आपके शरीर में स्टेमिना होना चाहिए। अगर आप साधना कर रहे हो तो व्रत की कोई जरूरत नहीं होती है कि साधना में व्रत रखना ही जरूरी होती है। अगर आपको व्रत पूर्ण रूप से रखना है तो छोटे छोटे अनुव्रत रखिए। जैसे कि आप 2 घंटे किसी से बात नहीं करोगे, आप 4 घंटे तक मोबाइल नहीं चलाओगे, आप 5 घंटे तक किसी के साथ जो है बोलोगे नहीं, आप किसी की निंदा नहीं सुनोगे, 9 दिन तक किसी की बुराई नहीं करोगे, अपने मुख के द्वारा कोई गाली गलोच और कुछ भी अपशब्द नहीं बोलोगे। साधना के दौरान इस प्रकार के नियम जो है बहुत आपको करने चाहिए। अब माँ दुर्गा के आगे दिव्य ज्योत प्रारंभ कीजिए। जो आप दिव्य ज्योत जलाकर ये नियम जब आप अपने अंदर धारणा बना लोगे, अखंड ज्योत गाय के देसी घी की आप प्रारंभ कीजिए। जो अगर बोते हो तो जो बोइए, उस दौरान जो है रुद्राक्ष की माला लीजिए, मंत्र का प्रारंभ कर दीजिए। मंत्र जो है, जो ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र जो है, इस मंत्र से अगर आप जाप करते हो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपके पास माँ दुर्गा का कोई शाबरी मंत्र है तो उससे भी कर सकते हो, माँ कालका की कर सकते हो, अपनी कुल श्रेष्ठ देवी की कर सकते हो। जिस भी शक्ति की आप आराधना करना चाहते हो उसकी आराधना आप कर सकते हो। माँ के श्री चरणों में एक श्रीफल का दान दीजिए। लाल रंग की चुनरी और श्रीफल जटा से जला होना चाहिए, मानो उखड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार आप जो है नारियल को छील देते हो, वैसा नहीं। उस प्रकार से आप कुमकुम लगाइए और लगाकर चुन्नी के साथ लपेटकर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पण कीजिए। और कम से कम 21 चूड़ियां का जोड़ा कलावे से बांधकर, 21 चूड़ियों का जो कलावे से बांधकर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पण कर दीजिए। माँ से विनय प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, हे माँ, हे जगत जननी माँ, मैं आपकी पूजा विधि को नहीं जानता हूं। हे दाती, हे अंबिके, मेरे ऊपर दया रखना। मैं आपकी अटूट भक्ति करना चाहता हूं।
आपकी भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाकर चलना चाहता हूं। हे जगत जननी, मैंने इतना जरूर सुना है, जो निस्वार्थ भाव से आपकी भक्ति करता है वो भव से पार हो जाता है और अंत समय पर आपके श्री चरणों को प्राप्त होता है। तो हे मातेश्वरी, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करना, मैं जो ये साधना करने जा रहा हूं, जिस भी मंत्र की साधना करने जा रहा हूं, उस मंत्र का मुझे प्रयोग तक नहीं करना आता है। अगर इस साधना के दौरान 9 दिन के अखंड तप के दौरान अगर कोई त्रुटि मुझसे हो जाती है, तो हे जगत जननी मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना, क्षमा का पान करना। गणपति जी महाराज का आह्वान करना। कोई भी साधना, कोई भी मंत्र की सिद्धि, कोई भी पूजा, कोई भी प्रक्रिया बगैर गणपति और हनुमान जी के सफल नहीं होती है। हनुमान जी महाराज का ध्यान करना, सीताराम की माला का जो है आपने अपनाकर सीताराम की माला का जाप करना है और अपने इष्ट मां जगत जननी का ध्यान करना है। मंत्र का जाप प्रारंभ कर दीजिए। नियम आपने शुरू में ही बना लिए हैं कि आप कम आहार लोगे, कम बोलोगे, फालतू नहीं बोलोगे, जमीन पर सोओगे, ब्रह्मचारी का पालन करोगे, अपने शरीर के कोई भी अंग का जो जैसे कि बाल वगैरह, दाढ़ी, नाखून वगैरह, इन चीजों का जो है काट नहीं करोगे और माँ की निरंतर भक्ति करना रखोगे। खुले वस्त्र पहनकर अपने आप को माँ के श्री चरणों में अर्पण कर दोगे। जब इस प्रकार के नियम बनाकर आप उतर जाओगे और फिर देखना जगत जननी अपने उस बच्चे की परीक्षा लेने के लिए स्वप्न में, कहते हैं कि जिसका मन भोला होता है ना, मन से अंतर से भोलापन उत्पन्न होता है, माँ जगत जननी शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है। क्योंकि माँ जो है वो भोली है, अपने भक्त के प्रेम में आतुर हो जाती है और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए किसी ना किसी रूप में अवतरित जरूर होती है। अब इस दौरान मैंने चैनल पर वीडियो बना रखी है बहुत सारी, कि अभी मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि अगर आपको कुछ आवाजें आती हैं, कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं या कुछ ऐसा होता है, वो माँ की शक्ति के आने के संकेत हैं। तो वो वीडियो भी देख लेना। चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियो बना रखी हैं जो आपके लिए लाभवर्धक है, जो आपके लिए कृपा रूपेण है, जिससे आपका जीवन सार्थक हो सकता है, जिससे आपका जीवन बहुमूल्य हो सकता है, मूल्यवान हो सकता है। देखिए, हम तो वैसे तो अमूल्य हैं, लेकिन परमात्मा की भक्ति पूजा पाठ करने के बाद मूल्यवान बन सकते हैं। इतना तो आप विश्वास रखना कि जो जगत जननी की भक्ति करता है, निरंतर करता है, नियमित रूप से करता है, और उसको सिद्धि साधना जो है स्वयं प्राप्त होती है। आप इस भावना से माला का जाप करना, रोज की 11 माला का जाप कर रहे हो, 21 माला का जाप कर रहे हो, 51 माला का जाप कर रहे हो, 101 माला का जाप कर रहे हो, आपकी स्टेमिना के ऊपर है। 5.25 का टारगेट बनाकर चलीजिए। 1.25 लाख होते हो तब भी कोई टेंशन नहीं। उसके बाद जो है 14 तक भी आप लगातार जाप प्रारंभ रख सकते हो, अपने नियम फॉलो कर सकते हो। इस प्रकार से 9 दिन का तो आपने किया, उसके बाद 14 तक भी आप कार्य को पूर्ण रूप से कर सकते हो। 14 पर किसी भी अपनी 3 कन्या को जिमाइए अपने घर में और उन्हें जिमाकर उनके चरणों को मस्तक पर लगाकर, और उसके बाद माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, आगे आपकी इच्छा है, मुझे कैसे चलाना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे आने वाली हर बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन सरलता से आप तक पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।